अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक है और वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक जो है वो जो न्यू बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं या जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो ख़ास तौर पे उनके लिए है। और जो यूएई में आए हैं एज अ जॉब सर्चिंग के लिए, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अगर लाइक हो, आपको वीडियो लाइक करें तो उस लाइक का बटन दबाइए, और अगर आने वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो काइंडली बेल आइकन का दबाइए। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब हम यूनिवर्सिटी में पास आउट होते हैं तो हमने जो है ब्रेक, हमें सेमेस्टर ब्रेक्स मिलते हैं 2 मंथ्स के। तो उसमें जो लास्ट सेमेस्टर में होते हैं और सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हम लोग इंटर्नशिप करते हैं। बेटर है कि आप इंटर्नशिप जो है हर वो ब्रेक जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी अगर ब्रेक मिले तो आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करें, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, हॉस्पिटल हो, ट्रेडिंग कंपनी हो, कहीं ना कहीं आपने इंटर्नशिप करनी है। उस वक्त को बर्बाद ना करें। अगर आपने उस वक्त को बर्बाद किया, एन्जॉयमेंट में गुजार दिया, तो आप जब पास आउट होंगे तो आप उस तरीके से मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते, उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते जो कि इंटर्नशिप करके आप उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही यूनिवर्सिटी लाइफ में ही नॉलेज हो चुकी होगी। आप पास आउट हो गए तो जहाँ आपने इंटर्नशिप की, अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया तो वही लोग आपको हायर कर लेंगे, और अगर अच्छी कंपनी है फिर आपके पे है कि आप उस कंपनी में जाते हैं या नहीं जाते। बहरहाल तो हम डिस्कस करेंगे, जब आप पास आउट होते हैं और आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आप जाके सीवीज़ देते हैं, अपना रेफरेंस यूज़ करते हैं, सीनियर्स को बोलते हैं। हमारे जब पास आउट होते हैं तो पाकिस्तान में जो है वो 2-3 चॉइसेस होती हैं, ठीक है ना। नंबर 1, आपको सेल्स की जॉब मिल जाएगी। सेल्स की जॉब बहुत ईजिली मिल जाती है, क्योंकि हर कंपनी वाला चाहता है कि सेल्स करे, और सेल्स वाला बेसिकली आपको प्रॉफिट ला के दे रहा है, तो जितना वो प्रॉफिट लाएगा उसके हिसाब से वो सैलरी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास सर्विस की जॉब आती है। अब सर्विस की जॉब में दो तरह की जॉब, या तो हॉस्पिटल में लग जाए आपकी जॉब, तो वहाँ भी आपकी सर्विस की एज अ जॉब हो जाएगी, और आपकी कंपनी में किसी ट्रेडिंग कंपनी में लग गई तो वहाँ भी सर्विस की जॉब है आपकी। तो ये है काफ़ी बात। तो काफ़ी लोग जो बायोमेडिकल करते हैं वो काफ़ी मतलब आप ये कहें कि 5% जो है वो फर्दर एजुकेशन के लिए मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं। मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसमें मैं आपको एक दो इंटरव्यू दिखाऊंगा, जो हमारे सीनियर्स हैं जो जिन्होंने पीएचडी किया है, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में वो बताएंगे और आपको एडवाइस भी देंगे। तो प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपने ये डिफ़ाइन करना है कि आप सेल्स में जाना चाह रहे हैं, सर्विस में जाना चाह रहे हैं, किधर जाना चाह रहे हैं। अगर आप तो बहुत टॉकेटिव हैं और आप जल्दी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, जल्दी लोगों को पिक कर लेते हैं, और का प्रोडक्ट नॉलेज आप काफ़ी ले सकते हैं, और काफ़ी चीज़ होती हैं जो आप सोशल हैं, काफ़ी सोशल हैं, तो आपको सेल्स में जाना चाहिए, क्योंकि सेल्स में ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन जॉब जो है वो इतनी स्टेबल नहीं रहती सेल्स में। अगर आप क्या अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपकी अच्छी से अच्छी ग्रोथ भी होगी, और जॉब में भी, इस जॉब करंट जॉब में भी फ़ायदा होगा। लेकिन आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो जॉब लूज़ होने का चांस होता है। स्टेबिलिटी कम होती है सेल्स में, लेकिन चार्म और ग्लैमर ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, वो ज़्यादा होता है सेल्स में। तो आप देख लें आपको क्या करना है। अगर आप सर्विस में आना चाहते हैं तो काफ़ी बोरिंग सी फील्ड है सर्विस, उसमें ये, लेकिन स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ, बहुत तेज़ ग्रोथ की लेवल जो है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं होगी आपकी इसमें। इसमें यह है कि अगर आप परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा ग्रो करेंगे, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं भी अच्छा करें तो भी आप हल्का हल्का ग्रो करेंगे। तो सर्विस में स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स के। तो आपको मैंने बता दिया कि सेल्स एंड प्लस सर्विस। अच्छा, अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी दो तरीके की होती हैं। एक को कह दो अच्छी कंपनी, एक को कह दो बुरी कंपनी। जो अच्छी कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी। बुरी कंपनी क्या होती है? लोकल कंपनी, छोटी कंपनी, ठीक है। अब जो ऐसा नहीं है कि जॉब छोटी कंपनी में बुरी बात है और बड़ी कंपनी में अच्छी बात है, तो ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे और आप पे। तो अगर आप बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे प्रोफेशनल सवाल करेंगे। जो लोग होंगे वो भी काफ़ी प्रोफेशनल होंगे। पहले आपका इंटरव्यू होगा
आपके जो इंजीनियर से बायोमेडिकल, देन एचआर से होगा, हो सकता है पहले एचआर से हो, तो काफ़ी लोगों से इंटरव्यू होकर आपकी हायरिंग होगी, ठीक है। और जॉब भी काफ़ी स्टेबल होगी। जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आपको हायर करती है तो फिर आपको वो ट्रेनिंग भी देंगी। अगर आप में वीकनेसेस हैं तो आपको ट्रेनिंग्स देंगी और आपको कोशिश करेंगे कि आपको बिल्डअप करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। तो अगर कि आपकी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई तो आप पूरी कोशिश करें अपने आप को ग्रो करने की, और वो खुद भी कोशिश करेंगे आपको ग्रो करने की। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो उस कंपनी में आपके लिए अच्छे चांसेस हैं। और सेकेंडली, अगर हम बुरी कंपनी या छोटी कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी में जो है आपकी जब जॉब होती है तो आप ऑलराउंडर हो जाते हैं। मतलब आप सेल्स भी कर रहे हैं, बाज़ औक़ात आप सर्विस भी कर रहे हैं, और बाद अगर सर्विस कर रहे हैं तो आप दिन रात लगे हुए हैं सर्विस करने में। ये छोटी कंपनी या बुरी कंपनी में फ़ायदा ये होता है कि आपको नॉलेज खुद लेनी पड़ती है, ठीक है। आपको सीखना खुद पड़ता है, आपको ग्रो खुद होना पड़ता है, कोई आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, ठीक है। आपको खुद अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। ये भी इस लिहाज से ये भी एडवांटेजेस है। जो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट है और उसमें डिज़ायर है बहुत ज़्यादा, वो इस छोटी कंपनी में बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी कंपनी में। बड़ी कंपनी में आपको सिखाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन छोटी कंपनी में कि आप जो है वो खुद सीखते हैं, ठीक है ना। ये इसी तरह मैं इसको इस तरह बोलूँगा कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो उसमें आप जो है वो ज़ू में आपको वो दिखाएंगे, सिखाएंगे किस तरह करना है, सर्कस में है वो बताएंगे। जबकि छोटी कंपनी एक जंगल है, ठीक है ना। जंगल है बेसिकली, उसमें आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, आपको खुद ही सर्वाइवल करनी पड़ेगी। अच्छा करेंगे बुरा करेंगे आप पे डायरेक्टली आएगा, ठीक है ना। आपका बॉस होगा वो भी आप पे डालेगा, मतलब आपको खुद ही करना है। जबकि बड़ी कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता। तो जी, बड़ी कंपनीज़ में ये इंटरव्यू में क्या पूछते हैं जी, बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बता दीजिए, ठीक है ना। फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछेंगे, और काफ़ी प्रोफेशनल जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ये टेक्निकल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। फिर आपको कुछ बताएंगे कि भाई ये टेक्निकली आपसे काफ़ी सवालात करेंगे, फिर बोलेंगे सर्किट बना दीजिए, ठीक है ना। बेसिकली फिर एचआर के इंटरव्यू में वो आपसे पूछेगा कि भाई आपके क्या डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स कितनी हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पाकिस्तान की बता रहा हूँ। अभी मैं आगे फर्दर आपको यूएई की बताऊँगा, तो उसमें यूएई में अलग कुछ डिफरेंट होता है। बहरहाल, तो पाकिस्तान में आपसे ये सब पूछेगा। बहरहाल ये बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। जो छोटी कंपनी में उसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा ना, उसको टेक्निकली इतना पता होगा, ठीक है। तो वो आपसे जस्ट हंसी मजाक करेगा, आपको जज करेगा कि आप उसके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं या नहीं है। जो अमूमन जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ऐसे लोगों को जो बहुत टॉप क्लास होते हैं ना, लाइक ग्रेड्स जिनके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको प्रेफर नहीं करती जॉब के लिए। ये फैक्ट है चूँकि वो कंपनीज चाहती हैं कि ये आदमी जो हमारे साथ आ रहा है वो लॉन्ग टर्म चले, और लॉन्ग टर्म चलने के लिए डेफिनेटली उस आदमी को सेटिस्फाई होना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कि एक आदमी है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़बरदस्त ओवर एफिशिएंट है, तो वो डेफिनेटली इतनी जल्दी सीखेगा कि वो उस कंपनी से बाहर निकल जाएगा। उतनी कंपनी उसको पे नहीं कर पाएगी, उतना रिटर्न नहीं दे पाएगी जितना वो रिटर्न एक और कंपनी उसको दे सकती है जिसमें वो सीख के आएगा। तो इस वजह से जो छोटी कंपनीज होती हैं उन लोगों को प्रेफर करती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सीखें, ताकि वो लॉन्ग टर्म उनके साथ चल सकें। सो छोटी कंपनी में आपकी जॉब हो जाएगी आपके कॉन्फिडेंस पे, ओके, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने चाहिए, बस नॉर्मल लेवल पे हैं और आप अच्छी तरह बातचीत कर लेते। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो छोटी कंपनी में, चूँकि आपको मैंने बताया कि वो आपको ग्रो नहीं करेंगी, आपको पॉलिश नहीं करेंगी। तो वो ये चाहेंगे कि यार ऐसा लड़का मिल जाए जो कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हों, चूँकि छोटी कंपनी में कम्युनिकेशन स्किल्स और डिज़ायर की काफ़ी अहमियत होती है। आप नॉलेज या स्किल की आप ये नहीं कहें कि इतनी अहमियत होती है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत अहमियत होती है। चूँकि वो आपको फील्ड में भेजेंगी तो आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए लोगों के साथ, चाहे आप सेल्स में हो चाहे आप सर्विस में हो। जनाब, फिर जो सेकंड मेरा टॉपिक है, सेकंड इसी में कि जब आप यूएई आते हैं तब क्या होता है आपके।
भाई जब आप यूएई आते हैं तो तकरीबन यहाँ सारी कंपनीज़ अच्छी हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ होंगी जो कि ख़राब होंगी, छोटी छोटी कंपनीज़ होंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप जाएंगे इंटरव्यू देंगे उनको तो उसमें पता चल जाएगा। वो छोटी कंपनी जो है आपको कम से कम पैसे में लेना चाहेंगी, बोलेंगी कम से कम पैसे में आ जाओ, बोलेंगी आपको कम से कम। अच्छा, उसमें उनका उनका तरीका क्या होता है, वो जब आपको बुलाते हैं तो सबसे पहले तो आप यूए में नए आते हैं, आपको बोलेंगे आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, आप इंटरव्यू के लिए क्यों आए। हालांकि बुलाया उन्होंने होता है, ठीक है ना, बहरहाल करके, हाय मतलब करके आपने उसका रिप्लाई दे दिया होता है उनको कि सर मैं ले लूँगा लाइसेंस और मैं पाकिस्तान में गाड़ी चलाता था, ये है वो है करके। फिर एक और चीज़ निकाल लेंगे, भाई आपके पास तो ये वाला एक्सपीरियंस ही नहीं है। हालांकि उनको पता है कि आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो आप में इतने कीड़े इसलिए निकाल होते हैं ताकि आपको बहुत कम से कम में हायर कर लें। आप समझ जाएं कि ये कंपनी जो है ये एक छोटे लेवल पे कंपनी है, इनकी सोच छोटी है। तो अगर कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो इस कंपनी को आप ले लें, ठीक है ना, एज अ टेम्परेरी। लेकिन और अगर इस कंपनी में आप चले गए किसी छोटी कंपनी में, ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें, मैं आपको बताऊंगा उस कंपनी से कैसे निकलना है बाहर और उस कंपनी में रहते हुए आपने क्या करना है, ठीक है। बहरहाल उस कंपनी में आप समझ जाएं कि ये छोटी कंपनी है। बहरहाल आप नेक्स्ट जो अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ है मैंने बताया इस तरह, उसमें भी एचआर का इंटरव्यू भी होगा, टेक्निकल इंटरव्यू भी होगा और वो आपको टेक्निकल इंटरव्यू में काफ़ी सवालात करेंगे। जो टेक्निकल इंटरव्यू में सवालात करेंगे जो कि पाकिस्तान में नहीं करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से। नंबर वन, जब भी आप कंपनी में जाएंगे तो आपसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनालाइज़र के बारे में पता हो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है सबके बारे में पता हो। तो काइंडली आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो 4-5 बातें जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ तो वो आप लाजमी अपने वो स्टडी कर लें, गूगल कर लें आप, या मैंने एक वीडियो बनाई है इस पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की, वो देख लें आप थोड़ी बहुत, ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप इंटरव्यू में ब्लैंक ना बैठे रहें, सरप्राइज ना हो कि यार ये क्या पूछ लिया इस पर। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जो है ना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनालाइजर यूज़ नहीं होता है। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आगा खान उसमें शायद होता हो, मुझे इतना इल्म नहीं है। बहरहाल यहाँ पर मैंडेटरी हर जगह यूज़ होता है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एनालाइज़र के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। और अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं तो आपको बोलेगा आप इन्वेंट्री कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमें ज़रा बताएं ओवरव्यू, आप कैसे मेंटेन करेंगे। तो आपसे पूछेगा, हालांकि आपने किया हुआ नहीं होगा लेकिन आपसे थोड़ा सा पूछेगा कि आप किस तरह उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो आपसे सारी बातें पूछेगा कि भाई आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वो आपसे पूछेगा आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे एंड यूज़र से, कस्टमर से। तो वो जानना चाहेगा कि आप पॉइंट ऑफ व्यू कैसे, आप एग्रेसिव तो नहीं है, आप पोलाइट हैं, तो वो सारी बातें आपको एनालाइज कर लेगा। सेकेंडली जब एचआर का इंटरव्यू होता है या कोई भी इंटरव्यू, तो 3-4 बातें वो आपसे पूछता है कि सिचुएशन, वो बोलता है कि अगर आपके पास जो है एक टाइम में 2 काम है, ठीक है ना, तो आप वो क्या करेंगे, मतलब उसमें फॉर एग्जांपल सर्विस में है तो आपकी 2 कॉल एक साथ 2 कॉल आ गई, तो फिर आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आप तो एक ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ट्रिकी थोड़ा सा आंसर देना पड़ता है कि मैं प्रायोरिटी सेट करूँगा जो। दूसरा सवाल वो आपसे करते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, अगर आप नए नए अभी जॉब में आए, यहाँ पर आए हैं और आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इधर उधर जवाब देने से अच्छा है ये आजकल ईज़िली अवेलेबल हैं सारी चीज़ें, नॉलेज ईज़िली अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, गूगल करेंगे, अपने सीनियर से कंफर्म करेंगे, पूछेंगे, तो सारी वो देखना चाहता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग वो आपको देखना चाहेगा कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हर वक्त क्या आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप कितने डिपेंडेंटली काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। चौथी चीज़ आपको जो है वो एनालाइज करेगा कि इसमें टीम वर्क है नहीं। जब भी हम फील्ड में होते हैं, कहीं यहाँ पर आते हैं, तो टीम वर्क की बहुत अहमियत होती है, तो वो भी आपको एनालाइज करेगा। तो जी आज की ये वीडियो है, इंटरव्यू में बेसिकली होता क्या है थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। टेक्निकली थोड़ी सी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, पावर सप्लाई किस तरह बनती है, आईसी क्या होती हैं, ये सब टेक्निकल नॉलेज तो आपको होती है वैसे, जब आप इंजीनियरिंग किए आपने तो ये सब नॉलेज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इसकी फ़िक्र नहीं करें। बाकी जो थोड़े मोटे एचआर के क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करके आया करें आप लोग, ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहा करें। दूसरी कि मैं आने वाली वीडियो में अपनी आपको कुछ कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा, कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में बताऊंगा जो यूएई में अच्छे हैं और आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। तो काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच।